नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूँ आपकी सोलमेट मंगला, टेरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। देखो, आज मैं कुछ ऐसे बातें आपको बताने के लिए आई हूँ। सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है और कार्मिक रिलेशंस क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ ना कुछ बातें शेयर करने के लिए आई हूँ। इसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमको हर मैसेजेस आपसे पिक हो और आपकी जो मनोकामना है हम पूरी करते रहे। तो अभी पूरी की पूरी वीडियो देखिए फ्रेंड्स। देखो, हमारी ज़िंदगी में बहुत ऐसे पल हैं जो हम कभी कभी परेशान होते हैं, सोचने में डूब जाते हैं। हमको लगता है ऐसा क्यों हुआ है मेरे लाइफ में, मैंने ऐसे क्या किया जिसके वजह से मेरी ज़िंदगी खराब। देखो, लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल है और उसको पार करना ही हमारी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, धोखा दे के चले जाते हैं और हम सोचने में डूब जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, उसने मुझे धोखा क्यों दिया है। मैं तो सही थी, मैं तो सही अपने लाइफ में आगे बढ़ रही थी, पर वो अचानक मेरे ज़िंदगी में आके मुझे रुला के चला गया है। ऐसी बातें जो होती है वो शेयर होती है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स यही चाहता है कि आपको सही हक मिले और सही काम मिले। सही आगे बढ़ने की क्षमता अगर आप में है तो शायद आपके जो लाइफ पार्टनर है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। दुख के बाद में सुख आएगा और सुख के बाद में फिर से कुछ ऐसी बातें आप इस जिंदगी में देखो, आपको बहुत सारे सोलमेट देखने के लिए मिल सकते हैं। सोलमेट क्या है? भाई बहन का प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार। और कुछ सोलमेट ऐसे हैं ब्रेकअप हो जाता है, लाइफ में आगे बढ़ने की क्षमता है वो पूरी से पूरी खत्म हो जाती है। ब्रेकअप के बाद में क्या मिलता है आपको? दुख ही दुख। बहुत सारे ऐसे जो पल है वो आप खुद दुख देखते हुए नजर आते हो। आपके जिंदगी में बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या आपके लवर हो सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर पति या पत्नी भी हो सकती है, आपको दुख दे के चली गई है। पता नहीं मेरी जिंदगी में मुझे प्यार मिलेगा या नहीं, ऐसा आपको लगता है और इसी वजह से आप दुखी होते हो, नाराज होते हो। मतलब वही है, आप सच्चे प्यार के तलाश में होते हो और सच्चा प्यार आपको मिल जाता है, पर उसके लिए आपकी जो मनोकामना है पूरी करते हैं आपके देवी देवता भगवान, जिनको आप मानते हो। अगर नहीं मानते हो तभी भी आपके दिल में रहता है कुछ ऐसी बातें जो यूनिवर्स हर पल आपके साथ में आपको साथ देता है। कुछ ऐसे एंजल्स होते हैं जो आपकी बातें जानते हैं और आपको भी पहचानते हैं, और इसके वजह से जो भी आपके दिल में है उसको ही लेके आप आगे बढ़ते हो। देखो, ब्रेकअप हो गया है, दुख है, प्यार भरा दिल था, टूट गया है, अब मैं क्या करूं, जीऊं या मरूं? ऐसी हालत जब आपकी होगी तब आपको आपके देवी देवता या भगवान की जगह आपके एंजल्स आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते हैं, और रास्ता दिखाने के बाद में आपको पता चल। देखो, सच्चे प्यार के तलाश में आप होते हो और सच्चा प्यार आपको मिलता है। क्यों मिला? क्योंकि सोलमेट आपकी जिंदगी में आपको दुख दे के चला गया। आपको यही पता है कि वो प्यार करता था मुझे और अचानक मेरी जिंदगी से चला गया। तो क्या है? ये आपके कार्मिक रिलेशंस है। कई जन्मों के साथ में आपके साथ में रिश्ता निभा रहे हैं और इसको ही सोलमेट कहा जाता है। देखो, किसी किसी के लाइफ में ऐसे सोलमेट आते हैं जो ब्रेकअप करते हैं और चले जाते हैं। शायद लव में शादी होने के बाद में भी कुछ ऐसे किस्से होते हैं कि उनको डाइवर्स लेना पड़ता है और चले जाते हैं, बाद में वो अलग होते हैं। पति पत्नी का संबंध भी ऐसा ही होता है। सोलमेट के साथ में शादी होने के बाद में देखो, सच्चे प्यार के तलाश में आप होते हो जो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। सोलमेट के बाद में ट्विन फ्लेम अपनी जगह ले लेता है। मतलब उसको पता है कि ये पार्टनर मेरी है,
हम जिंदगी भर साथ में चलते हुए आ रहे हैं। हमको भगवान ने बनाया है, भगवान हमारे साथ में है। ये जोड़ी हमारी स्थापित है, हम कभी भी साथ में है। तो इनके नसीब में सोलमेट क्यों आया और आके चला गया? देखो, ट्विन फ्लेम जिसके तलाश में आप हो, वो भगवान ने ही आपको दिया है वो रिश्ता। और वही रिश्ता आपके पास आने के लिए आपके ज़िंदगी में जो कोई सोलमेट है, डाइवर्स होने के बाद में, ब्रेकअप होने के बाद में जो सोलमेट आपको दुख दे के चला जाएगा, वही स्टैंड लेने वाला है आपका ट्विन फ्लेम। वो प्यार करने के लिए, आने के लिए रेडी हो जाएगा। आपको एक ज़िंदगी देने के लिए रेडी हो सकता है, आपको प्यार देने के लिए रेडी हो सकता है, आपके दुख मिटाने के लिए रेडी होगा। आपको बहुत सारा ऐसा काम करना होगा जिसके वजह से आप खुद ट्विन फ्लेम की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे हो। मतलब वो हक भगवान आपको देगा कि सोलमेट के साथ में 2-3 दिन की ज़िंदगी आपको देखनी है। उसके बाद में आपके जो ट्विन फ्लेम है आपके पास आने वाले हैं। ये इंट्यूशन भगवान आपको दे रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहा है। और इसी वजह से सोलमेट के साथ में आपका रिलेशन से, जो सोलमेट आपको दुख देने के लिए रेडी थे, जो सोलमेट आपके ज़िंदगी से चले जाने के लिए रेडी थे, उनको जाने के लिए आप खुद कहोगे, क्योंकि उधर रेडी हो रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम आपके पास आने के लिए। और ये इंट्यूशन जो है भगवान आपको दे रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहा है। देखो, जो शक्ति के ऊपर आप विश्वास कर रहे हो, वही शक्ति आपको कह रही है कि उसको जाने दो। वो थोड़े दिन के लिए आपके नसीब में आया था, आपको दुख भोगना था उसके लिए। और उसके बाद में ही आपकी ज़िंदगी अभी आगे बढ़ने वाली है आपके ट्विन फ्लेम के साथ में, जो ज़िंदगी भर आपसे रिश्ता निभाने वाला है। उनका नाम तो बदनाम नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पास आए थे आपके जो कार्मिक रिलेशंस है वो ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद में ही आपके ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम की एंट्री होने वाली थी। और उसके बाद में ही फिर से सोलमेट कुछ आपको सताने के लिए आते हैं, परेशान करने के लिए आते हैं, और उसमें से आप बाहर निकलते हो। देखो, सोलमेट का कहना एक ही है कि मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करता हूँ, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, और प्यार से तुम्हें देखने के लिए आया हूँ कि तुम सही हो या गलत हो, तुम मुझे चाहती हो या नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ में कई जन्मों से बनते हुए यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि वो जो रिलेशंस है आपके कई जन्मों से आपके साथ में होने के बाद में, आपके भाई होंगे, आपके बहन होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेशनशिप में जो फैमिली फ्रेंड्स, नज़दीक के फ्रेंड्स होंगे, वो भी आपके सोलमेट ही होंगे, क्योंकि आपके और उनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे होंगे। और अच्छों के बाद में ही आपको लगता है कि उनसे मुझे प्यार क्यों है, पता नहीं, और मुझे भी उनसे इतना लगाव क्यों है, पता नहीं। ये बात मेरे समझ में आई नहीं, अभी तक मैं उनको छोड़ नहीं पा रही हूँ। उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनके साथ बातें करना चाहती हूँ, उनके साथ में मुझे अच्छा लगता है, ऐसा आपको लगता है तो वो आपके सोलमेट है, कई जन्मों से आपके साथ में रिलेशनशिप में है। इस जन्म में वो आपके फ्रेंड हुए तो क्या हुआ, पिछले जन्म में वो आप, पिछला जन्म, उसके ऊपर का जन्म, और पिछला 7 पीढ़ियों से आपके साथ में है, आपके साथ में कुछ न कुछ किरदार निभाते हुए आ रहा है। किरदार का मतलब है प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, मम्मी का प्यार, डैडी का प्यार, या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर्स, उनका प्यार निभाते हुए आपके साथ में जुड़ता हुआ आ रहा है, वही सोलमेट है। सोलमेट जो है आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपको कुछ न कुछ देने के लिए आते हैं, आपसे कुछ न कुछ लेने के लिए आते हैं। देखो, पैसों का मामला हो, कई कई लोग बोलते हैं कि पैसे
मेरे पास से चले गए। मैंने किसी को कर्जा दिया था, वो कर्जा मेरे पास आया ही नहीं। बाद में वो जो शख्स है वो लेके चला गया। क्या उसको आप माफ़ी करोगे? देखो, माफ़ कर सकते हो। आपको यही पता है कि वो आया, पैसे लेके चला गया। मैंने क्या सोचा क्या नहीं पता नहीं, उसको पैसे दे दिए। शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरी कुछ बिगड़ी बन जाए और इसलिए मुझे वो पैसे देने पड़े। पर उसके बाद में वो मुझे दिखा ही नहीं। अगर दिखा है तो भी उसने कहा है कि तुम्हारे पैसे आज नहीं, मैं कल दे दूंगा। फिर उसके बाद में मुझे पैसा आया ही नहीं, मिला ही नहीं। वो मेरे पास में कुछ न कुछ लेने के लिए आया था और मुझे कुछ उसको देना था। कई जन्मों का ये बंधन था और मैंने उसको कुछ दे दिया। उसके बाद में मेरी ज़िंदगी बहुत ही कामयाब हो गई, सक्सेसफुल हो गई मैं। देखो, और इसी वजह से आपके कर्म जो है, कार्मिक जो रिलेशंस है, वो अपने आप भगवान कम करता रहता है। उसको पता है कि आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको कुछ दान देंगे। आपका धर्म था दान करना, आप नहीं कर पाए। आपके दिल में कुछ न कुछ ऐसी बातें थी जिसके वजह से आपको करने के लिए हाथ नहीं हो रहा था, मतलब आप कर नहीं पा रहे थे। और इसी वजह से भगवान ने वो दान आपसे कर लिया है। और उसके बाद में देखो, आपकी ज़िंदगी ट्रांसफ़र होगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम होने लगेगा, मतलब सक्सेस ही आपको मिलेगी। आप अबंडन हो जाओगे और बहुत सारी शक्ति आपको मिलने लगेगी। तो यही काम आपको करना है। देखो, आप सोचते हो कि मैं हर बार दान करने के लिए बोलती हूँ। देखो, जिसका भी जो भी सोल के साथ में कुछ न कुछ कनेक्शन होता है और उस कनेक्शन के साथ में आपको वो चीज़ें भगवान दिखाता है, यूनिवर्स दिखाता है और आपको इंट्यूशन भी फॉलो करता है कि देखो ये शख्स आया है और उसके साथ में तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। तो तुम्हें थोड़ी सी इंट्यूशन भी देता है भगवान। और उसके साथ में तुम्हें अगर समझ में आ गया कि मुझे कुछ दान धर्म करना है, किसी को खाना खिलाना है या किसी के साथ में मुझे रिश्ता निभाना है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं इसके साथ में सही रिश्ता नहीं निभा पाई, तो इस जन्म में मुझे उसके साथ में सही रिश्ता निभाना है, प्यार दिखाना है। पिछले जन्म में शायद इसने मेरे साथ बहुत बड़ा प्यार किया है, बहुत अच्छा प्यार किया है, मैंने इसके साथ में धोखा किया है और धोखे के बदले मुझे क्या मिला है। आज के दिन मैं इसे इतना प्यार करती हूँ, इस शख्स को। देखो, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, मैं इसको इतना चाहती हूँ, उतना प्यार करती हूँ, फिर भी वो मेरे ऊपर प्यार नहीं कर रहा है, प्यार करने से डरता है। और उसके नज़र में मैं एक उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बेबी, मतलब वाइफ हो सकती हूँ, पर शायद वो प्यार उसमें नहीं दिख रहा है जितना मुझे प्यार चाहिए। और इसी वजह से आपके रिलेशंस बिगड़ते हैं, खराब होते हैं, क्योंकि इस जन्म में भगवान यही कहता है कि आप उनको प्यार दिखाओ। पिछले जन्म में उन्होंने यही प्यार आपको दिखाया था, तो आपने उनके साथ में धोखा किया था। और आज की परिस्थिति यही है कि आपको प्यार दिखाना है, तभी आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहेगी। देखो, यही कार्मिक रिलेशंस है। देखो, हर एक आदमी इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है तो कुछ न कुछ नए लाइफ पर्पस के साथ में ही जन्म लेता है और उसको वो जन्म निभाना पड़ता है। अपने लाइफ के साथ में जो भी सोल कनेक्शन है, जो सोल बैगेज है, एक बैग भगवान उसको उसके साथ में दे देता है और उसमें सब लिखा जोखा होता है। कहते हैं ना, जन्म होने के बाद में कोई एक देवी माता आती है जिसका नाम सटवी भी कहा जाता है, और उसके बाद में वो सब कुछ अपने नसीब में लिखे जाती है। तो वही लिखा जोखा, अपने कर्मा, इसको ही अपने कर्मा कहते हैं। और वही हमको हील करने पड़ते हैं हर बार में, स्टेप बाय स्टेप
जो लिखा जोखा अपने नसीब में है, भगवान ने लिखा है, देवी माता ने लिखा है, या एंजल्स, प्रकृति, मतलब प्रकृति क्या है जिसमें बहुत सारे एंजल्स है, और वो आते हैं और लिखा जोखा जो बैगेज में है हमको दान में दे के जाते हैं, जिसमें से हमें सुख भी मिल सकता है, दुख भी हो मिल सकता है। अब वो टाइम आ चुका है, आपको सुख मिल गया है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आपके रिलेशन बहुत मजबूत है, प्यार करोगे, लाइफ पार्टनर मिलेगा, बहुत सुख ही सुख, सोना होगा, चांदी होगी, ऐशो आराम की जिंदगी होगी, लग्जरी लाइफ होगी इस पीरियड में आपके पास में। और उसके बाद में क्या है, फिर एंजल्स आते हैं और आपका जो लिखा जोखा है आपको दे के जाते हैं। देखो, इसी वजह से ही आपको क्या लगता है कि ये सही है? अगर ये सही है तो ये सही ही होगा, क्योंकि दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख। जितनी भी ऐशो आराम की ज़िंदगी आपको जीनी थी जी ली। अभी आपको थोड़े से प्रॉब्लम होंगे, परेशानी होगी, और उसमें से आपको निकलना है। थोड़े से परेशानी होगी, उसके लिए आपको डरना नहीं है। यूनिवर्स यही कह रहा है कि थोड़े से अगर परेशानी आ गई तो आप डरते हो, दुखी होते हो, आपको लगता है ये क्यों आ गया, मेरी ज़िंदगी को किसी ने नज़र लगाई, मेरी लाइफ को किसी ने नज़र लगाई, मेरे बिजनेस के ऊपर किसी ने नज़र लगाई, और इसी वजह से ही आपकी लाइफ खराब होती है। आप सोचते कुछ हो और करते कुछ हो और हो, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि आपको जो भी लिखा जोखा आपके तकदीर में है उसको निभाते हुए आगे बढ़ना है, न कि किसी को बदनाम करना है, न कि किसी को बुरा कहना है, न सच्चा भी कहना है। अगर आप चाहोगे तो हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास में ही है। और इसी वजह से कार्मिक रिलेशंस, जो कर्मा हीलिंग कहते हैं, इसके बाद में एक के बाद में एक आप कर्मों के बीच में फंसते जाते हो, और फिर उसको रास्ता देता है यूनिवर्स। जो आपके साथ में आपके एंजल्स है वही रास्ता दिखाते हैं, और उसमें से निकाल के फिर से एक नई दुनिया दिखाते हैं, और उसमें आप इतने बिजी हो जाते हो कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आने वाला दिन कैसा होगा। और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर आपको लगती है, और फिर से इसी में से ही आपको कुछ न कुछ भगवान, मतलब कार्मिक जो रिलेशंस है, आपके बैग में जो लिखा जोखा है, आपकी देवी देवता, भाग्य लिखने वाली देवी कहते हैं, वही देवी आपको फिर से कुछ न कुछ दे के जाती है। वो कभी भी आती है और कभी भी दे के जाती है, उसमें ही आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होती है। जो गोल कहते हैं इसको ही कहते हैं, गोल कंप्लीट होते हैं, एक गोल में से दूसरे गोल में एंट्री करने वालों की स्थिति सही होती है। वो आगे बढ़ने के लिए रन हो जाते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है जो उनको पता है कि अब कुछ होगा, अब मुझे फ़ायदा मिलेगा, मेरे बिजनेस में, करियर में, जॉब में मेरी तरक्की होगी और मेरा पेमेंट भी बढ़ जाएगा। देखो, सिर्फ इसीलिए यूनिवर्स से अपना रिश्ता निभाते चलो, आगे बढ़ते चलो, ताकि एंजल्स भी आपको हर चीज़ दे पाए। उसका फ़ायदा आपको लेना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। रोते रहोगे तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी और आपको आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी देवी देवता और आपके भगवान, जिनको भी आप मानते हो, उनके ऊपर विश्वास करो, और आगे की जर्नी जो है वो रेडी रखो, ताकि जैसे भगवान आपको आगे तक लेके जाते हैं, आपको उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए। दुख देने वाले दुख आते हैं, दुख लेके भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर आपको दुख रहेगा, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आते ही रहते हैं, और उसको मिटाने की शक्ति अगर आप में है, वो जज्बा है, तो शायद आगे की लाइफ आपकी सक्सेसफुली रहेगी। आपका लाइफ पार्टनर भी आपको प्यार करता हुआ नज़र आएगा, और आपका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी हो जाएगी।
बस आपको समझने के लिए भगवान यही कहते हैं कि आप समझो हर बात को। सोल कनेक्शन जो है वो अपना रोल निभाते रहते हैं। आपको उसमें से बाहर निकलना है और अपना काम करना है जो आपको सौंपा गया है इस धरती पर। देखो फ्रेंड्स, आज मैं ये टॉपिक क्यों लेके आई हूँ, इस टॉपिक में इतने लोग हैं कि वो अपने आप को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे लाइफ में मेरा पार्टनर नो कांटेक्ट में है, कई सालों से वो मेरे पास नहीं आया है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, फिर भी आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। पता नहीं क्यों आप इंतज़ार करते हो। इंतज़ार, अगर वो आपके पास आने वाला है तो आपको अगर लगता है कि वो आएगा और आपके साथ में आगे की ज़िंदगी शेयर करेगा, लाइफ शेयर करेगा, तो शायद आप उनका इंतज़ार करते हो। पर अगर वो चला गया है और उसके बाद में न्यू पार्टनर की एंट्री अगर आपके ज़िंदगी में है तो उसको हासिल करने के लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि वही आपका सोलमेट भी हो सकता है और वही आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। कोई ना कोई बैगेज आपके पास में है, उसको इस्तेमाल करो। देखो आपकी ज़िंदगी आगे कौन सा रोल निभाने वाली है। अभी जो रोल आपके पार्टनर के साथ में आपने निभाया है उसके ऊपर आपने काम भी किया है। अभी मेरा क्या, ऐसा आप कहते हो, तभी आपको आगे की रोल यूनिवर्स देगा, एंजल्स देंगे और वो आपको निभाना है। आप ये मत कहो कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है और अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहती हूँ और अभी मैं स्टैंड लूँगी, एक्शन लूँगी और आगे बढ़ूँगी। ऐसा अगर आप कहोगे तो शायद आपके एंजल्स, आपके देवी देवता आगे का जो रोल है, जब आप आगे का रोल निभाने के लिए रेडी हो जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके देवी देवता, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हो, महादेव की शक्ति आपके साथ में है, जीसस आपके साथ में है, अल्लाह यीशु आपके साथ में है, गुरुद्वारे में गुरु नानक आपके साथ में है। जो भी शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति आपको साथ देगी और आपका नेक्स्ट रोल अदा करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। तभी जाके आप आगे बढ़ोगे और कुछ न कुछ करने की अगर आपके दिल में चाहत है तो वो चाहत पूरी होगी और आपको सब कुछ मिलता जाएगा। प्यार भी मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, ऐशो आराम भी मिलेगा। और इसको ही कहा जाता है लाइफ, जिंदगी। इसमें है 3 विभाजन भगवान ने, यूनिवर्स ने किए हैं। और जब आपको पता चल चुका है कि इस जिंदगी में मेरे साथ कुछ न कुछ हादसे हो गए हैं, तो भगवान यही कहता है कि तुमने जन्म लिया है किस लिए। तुमने इसीलिए जन्म लिया है क्योंकि भगवान चाहते हैं इस जन्म में रिश्ते निभाने के लिए तुम्हारे साथ में कई सोलमेट आएंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। तुम दुखी होना मत, नाराज होना मत और उनके साथ में रिश्ता निभाते हुए आगे बढ़ना है। ट्विन फ्लेम तुम्हारा साथीदार जो तुम्हें सौंपा गया है वो तुम्हें हेल्प करता ही रहेगा। शायद 3D लेवल पे तुम्हें मिलेगा या 5D लेवल पे तुम्हें मिलेगा। 5D लेवल का मतलब है कई सालों से वो तुम्हारे साथ में होने के बाद में वो ट्विन फ्लेम। आप जब जन्म लेते हो तो आपको निभाते हुए आगे बढ़ना है, न कि किसी को दोष देना है। दोष देने से आपको क्या मिलेगा, पिछली लाइफ जो है वही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपको क्या पता चला। देखो ज़िंदगी में कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, दुख देते हैं, सुख भी देते हैं, कई सालों के लिए, कई दिनों के लिए आपके साथ में आते हैं और फिर से चले जाते हैं, तो उसको सोलमेट कहते हैं। कई ऐसी ज़िंदगी है जो 5D लेवल के ऊपर आपको कोई ना कोई हेल्प करता है, मतलब अनजान कोई आदमी आके आपको कुछ ना कुछ हेल्प करके चला जाता है। उसके साथ में कुछ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? वो ट्विन फ्लेम है, आपका साथीदार है, आपका पक्का साथीदार।
मतलब 5D लेवल का मतलब यही है कि आपके ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं है, आपको याद करते हैं, महसूस करते हैं और आपकी हेल्प करना चाहते हैं। इसीलिए वो आते हैं, कौन से भी रूप में आते हैं और आपको हेल्प करके चले जाते हैं। शायद उनका जन्म इस धरती पे हुआ है, नहीं हुआ है, शायद वो एंजल बन के आए हैं और आपकी हेल्प करके चले गए हैं। उतना प्यार दोनों में है क्योंकि आप दोनों को बनाया है भगवान ने, आप दोनों की जोड़ी बनाई है भगवान ने, और इसी वजह से वो ट्विन फ्लेम कहते हैं। वो ट्विन फ्लेम का हक आपको जब भी मिलता है जब आप आपके कार्मिक रिलेशंस, जो आपका लिखा जोखा है, वो खत्म होने के बाद में ट्विन फ्लेम आपको दिया जाता है। और भगवान कहते हैं कि ट्विन फ्लेम के बाद में फिर से ऐसे काम मत करो जिसके वजह से आप कार्मिक रिलेशंस में फंसते हुए नजर आओगे। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं भगवान देवी देवता सब कुछ सही है, अपनी जगह पे वो सब काम करते हैं, आपको आपको हील करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करती है। अगर आप में हिम्मत है, ट्रस्ट है, विश्वास है, तो वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। पर अगर आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं रखोगे, तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। और इसी वजह से भगवान कहते हैं कि आप बस विश्वास के साथ में आगे बढ़ो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स भी यही कहता है, कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ में कभी भी स्थापित है। वो आपको देख रही है, आपको सोच रही है, आपको समझ रही है, आपके साथ में वो आपको आगे तक लेके जा रही है, दुख में भी साथ दे रही है और सुख में भी साथ दे रही है। और इसी वजह से ही आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। आपको जो भी भगवान देना चाहता है वो जरूर देगा, पर उसके लिए आपके कार्मिक बैगेज को आपको हल्का करना चाहिए। बहुत ऐसी बैग है, आप जब जन्म लेते हो तो उसके साथ में आपको कुछ बैग भी यूनिवर्स देता है, भगवान देते हैं कि उसमें आपके कार्मिक रिलेशंस है, कितने जन्मों से आप वो फेरते जाना है इस जन्म में। अगर नहीं, इस जन्म बस नहीं हुआ वो बैगेज को हल्का करने के लिए, तो नेक्स्ट जन्म में वो जो बचा खुचा आपके कर्मा है उस जन्म में आपको फेरने हैं। बस उसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, दरिद्री हो, सुख हो, दुख हो, सब कुछ आपको निभाना है। और उसके बाद में ही ये आपकी जिंदगी बेहतर होगी। देखते हो, सोचते हो, बहुत समझ अगर आप में है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन को प्रेस करो, ताकि आपको भी समझे आगे कैसे बढ़ना है, सुधरना कैसे है। अपनी तकदीर आजमाने के लिए मत बैठो कि ये होगा नहीं होगा, मैं करना चाहती हूँ कुछ और हो गया कुछ और, क्योंकि आप में वो जज्बा नहीं है, आप में वो किरदार निभाने की शक्ति नहीं है। और वो शक्ति देगा आपको भगवान, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्स। उनसे मांगो और आगे बढ़ो, तभी जाके आपके सोलमेट आपको प्यार करते हुए नजर आएंगे, आपके ट्विन फ्लेम आपको हेल्प करेंगे और आपके कार्मिक रिलेशंस है वो बहुत सारे आपको देने के लिए ही आएंगे, कुछ लेने के लिए नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो क्यों लेके आई हूँ, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, क्या कार्मिक बैगेज क्या होते हैं। और इसी वजह से मैं आज के इस चैनल को लेके आई हूँ आपके लिए। आपको समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ लिखा जोखा जो अपने तकदीर में है वो हमारे तकदीर में होता है, उसको निभाते हुए आगे बढ़ना है। और आपको यही देखना है कि इसमें से हमें सुख का लाभ कब होगा, दुख चला जाए और सुख का लाभ मिले, यही आप चाहते हो तो वो आपको मिलेगा। बस उसके लिए इंतज़ार मत करो, भगवान को अपनी ज़िंदगी के लिए प्रेयर करते रहो, अपने लिए प्रेयर करते रहो और जो कुछ भी चाहिए वो मांगते रहो। भगवान अपने आप आपका बोझ हल्का करते हुए नजर आएगा।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आगे बढ़ने की शक्ति आप में आएगी, विल पावर बढ़ेगी और आप आपके जर्नी में सक्सेसफुली साबितगार हो सकते हो। देखो, वो जज्बा आ सकता है जिसकी चाहत आपकी हो, आपके पास है। कुछ करने की चाहत होगी तो आप कर पाओगे। कुछ खोने की गम आप में नहीं रहेगा और कुछ ना कुछ पाने के लिए आप सोच रहे हो तो शायद भगवान वो चीज़ें आपको देने के लिए रेडी हो सकता है। इसीलिए भगवान के ऊपर विश्वास करो, अपने देवी देवता के ऊपर विश्वास करो और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करो, ताकि हर कोई शक्ति आपको हेल्प करते हुए आगे तक लेके जाए और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।